अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार जी। तो व्यूवर्स, गर्मी भी आ चुकी है और हरे हरे करेले भी आ चुके हैं। तो मैंने सोचा आज आपके साथ करेले चिकन की ऐसी शानदार रेसिपी शेयर करूं जिसका जायका आपकी ज़ुबान से ना जाए। कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि करेले चिकन बनाते वक्त मैं आपको बताऊंगी, जिनसे कि ये इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनेगी कि खाने वाला तो बस उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। तो जी मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। करेलों को छील के मैंने इस तरह बारीक बारीक काट के उन पे नमक और हल्दी लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब उनको अच्छी तरह मल मल के मैंने वॉश कर लिए। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, कढ़ाई में डाल दिया है। सबसे पहले हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आपने करेलों को किसी छलनी में रखना है ताकि उनका सारा पानी एक्स्ट्रा जो है ना वो निकल जाए। करेलों को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ जी मैं काट लूँगी टमाटर। यहाँ पर है मेरे पास दो बड़े साइज़ के टमाटर। ये बड़े बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने दो ही लिए जो कि काफ़ी हैं। इनको बारीक काट कर लेंगे। 3 अदद मैंने प्याज दरमियानी साइज़ की वो भी काट के रख ली हैं। यहाँ पर हमारे करेले भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। आपने करेलों को 5 मिनट के बाद निकाल लेने हैं। आपने इनका कलर ख़राब नहीं होने देना, ना ही आपने इनको ब्राउन करना है और ना ही काला। अब हम उसी ऑयल में डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आएगी तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन शामिल कर दूँगी, यानी कि 750 ग्राम। चिकन को हम अच्छी तरह यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। करेले गोश्त के बारे में या सिर्फ करेले की सब्ज़ी के बारे में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि करेले की कड़वाहट को कैसे दूर किया जाए। नमक और हल्दी लगा के आपने लाजमी रखना है और इसको अच्छी तरह मल मल के आपने धो लेना है। तो इससे भी काफ़ी हद तक करेले की कड़वाहट दूर हो जाती है। मज़ीद आप रेसिपी देखते जाएं, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे कि करेले गोश्त बहुत ही मज़े का बनेगा। टमाटर मैंने डाल दिए हैं आपके सामने। अब मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे नमक और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ धनिया पाउडर। टमाटर के साथ अच्छी तरह मसालों की भी हम भुनाई कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर जो हैं वो चिकन में शामिल हो जाएं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी प्याज, जो कि आपने बारीक बारीक काट के रखनी है। प्याज़ों को भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह इनकी भी भुनाई हो जाए। अब हम कवर अप करेंगे और एक ख़ास मसाला कूट लेंगे जिसमें मैंने लिया है जी 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया। आपने इस तरह दरदरा सा कूट लेना है और दुरूद शरीफ पढ़ के 1/4 टीस्पून आपने इसमें डाल देनी है कलौंजी। ये ख़ास मसाला है जो कि हम करेलों में डालेंगे। ये मसाला आपने ज़रूर डालना है, ये गेम चेंजर मसाला है। कवर अप किया था 10 मिनट के लिए। अब हम चेक करते हैं तो अभी भी प्याज ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है, अभी भी इसमें मौजूद है। तो यहाँ पर हम थोड़ा फ्लेम को हाई करेंगे इस तरह ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले इस स्टेज में शामिल करेंगे। आप ये देखें कि करेले का कलर कितना हरा भरा है और यही हमें चाहिए। अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे जो कि मैंने बना के रखा है। ये मसाला आपने ज़रूर डालना है। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट आपको ख़ुद महसूस होगा कि आज करेले गोश्त में कुछ नया जायका है। तो जी ये ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि करेले गोश्त के हवाले से हैं, आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ पर हमारा करेले गोश्त तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें एक और चीज़ डालूँगी, वो है इमली का पल्प। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास इमली की चटनी मौजूद है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तो थोड़ी सी इमली को आपने भिगो के रखना है। 1 टेबलस्पून के जितना उसका पल्प तैयार हो जाएगा तो वो आपने इसमें शामिल करना है। 2 मिनट के लिए कवर अप करेंगे तो जी माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार जायकेदार करेले चिकन हमारे तैयार हो चुके हैं। अब लास्ट में हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, जिससे कि ये और भी टेस्टी हो जाएंगे। आपने गरम मसाला पाउडर इसमें ज़रूर शामिल करना है। करेले चिकन हमारे तैयार हैं। अब हम डालेंगे लास्ट में हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सालन, गर्मियों का स्पेशल करेले गोश्त तैयार हो चुका है। बनाएं और एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हैं तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।